अगर आदमी मन में ठान ले तो मुश्किल कुछ नहीं है। सब मुश्किल तो वो है जो आपको अगर किसी काम में मन ना लग रहा है वो मुश्किल है, वरना मुश्किल कुछ नहीं है। देखिए काम कोई सा भी हो, सोचने से काम नहीं होता है, काम करने से होगा। और आपने भी सुना होगा कि यार मास्टर बन गया, सरकारी मास्टर बन गया, मज़े ले रहा है। भाई साहब वो मज़े नहीं ले रहा है, जब आप सोते थे वो पढ़ता था। ऐसे ये काम है, ऐसी बात नहीं है। आप ये सोचो कि मैंने काम शुरू कर दिया, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, रात रात भर जागना पड़ रहा है, देखभाल करनी पड़ रही है। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा। अधिकांश लोग जो है ये समझ रहे हैं कि शहर में बहुत कुछ है, शहर में कुछ नहीं है। अगर आदमी को कोई भी हो, लगन हो, तो गांव में अभी भी बहुत कुछ है। नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं मुरादाबाद में और यहां पर मैं आपको ऐसी शख्सियत से परिचय कराऊंगा जो मल्टी टैलेंटेड हैं। ये फार्मर भी हैं, देसी मुर्गी पालन भी करते हैं और साथ में ये सबसे जो मज़ेदार बात है, सरकारी स्कूल में अध्यापक भी हैं। तो जानेंगे इनके इस पूरे सफ़र के बारे में और सर से पूरी चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले अपना एक परिचय दें। आपका हमारे फार्म में स्वागत है। मेरा नाम मनोज कुमार, ग्राम मोहम्मदपुर भगवान दास, पोस्ट कांट, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। सर क्या क्या आप करते हैं? सबसे पहले तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए। आप मल्टी टैलेंटेड हैं सर। मैं प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हूँ, सहायक अध्यापक हूँ। यहीं पास में ही मेरा स्कूल है यहाँ, और अपनी खेती बाड़ी है और हम यहाँ फार्म भी करते हैं देसी मुर्गी। सर समय कैसे निकालते हैं आप? मतलब आजकल तो समय निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है, एक ही काम लोग नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर आप 3 काम संभाल रहे हैं। देखिए समय ऐसा है कि सबसे पहले तो हमारा ये है फ़ायदा है कि हमारा स्कूल पास में ही है, हमें उसके लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। तो सुबह 8 बजे हमारा स्कूल शुरू होता है और 2 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। तो 8 बजे तक थोड़ा सुबह देखभाल कर लेते हैं और फिर स्कूल से आने के बाद भी थोड़ा अपना देखभाल करें, तो तीनों काम चल रहे हैं ऐसे ही। अगर मैं बात करूं सर, बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल है, देसी मुर्गा फार्म संभालना ज़्यादा मुश्किल है, ये बताइए सबसे पहले। देखिए मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अगर आदमी मन में ठान ले तो मुश्किल कुछ नहीं है। सब मुश्किल तो वो है जो आपको अगर किसी काम में मन ना लग रहा तो वो मुश्किल है, वरना मुश्किल कुछ नहीं। शुरुआत कैसे हुई सर आपके देसी मुर्गे पालन की? देखिए हम तो अपना जॉब कर रहे हैं और एक ऐसी आइडिया लगा, पहले से शौक़ था इन चीज़ों का, पशु पक्षियों को पालने का। थोड़ी मुर्गी पाल ली थी हमने अंडे उंडे खाने के लिए ऐसी जी। उसके बाद में लगा कि इसमें तो हम थोड़ा कुछ बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हमारे जो खेत हैं ये गांव के पास में ही हैं, दूर नहीं ज़्यादा। तो हमने शुरू में स्टार्ट किया 500 बर्ड से, छोटा सा फार्म बनाया हमने कच्चा। ज़्यादा हमने इन्वेस्ट नहीं किया कि पता नहीं काम चले ना चले, हमसे हो ना हो जी। हमने कम इन्वेस्ट किया, कच्चा फार्म बनाया अपना और हम 500 बर्ड लेके आए। गांव का एक लड़का है, हमें उसको भी रखते हैं अपने पास ही, वो भी यहाँ का रखता है। जैसे वो भी पढ़ता है, वो सुबह को काम करने के बाद पढ़ने जाता है, वो भी मेरे पास 2 साल से ही है जी। और हमने शुरुआत की 500 बर्ड से। उसके बाद धीरे धीरे हमने जो मतलब लगा कि हमने अंडे पे भी काम किया, मांस पे भी काम किया, मांस पे जो करते हैं जी। तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि कोई ठीक है और इतने मतलब ज़्यादा लागत भी नहीं है और उतनी समस्या भी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि यार बहुत दिक्कत है कि मर जाते हैं, या ऐसा नहीं है। अगर आप उनका देखभाल ठीक से रखो तो ऐसा नहीं है। तो उससे कितना समय आपको हो गया है? मुझे लगभग 2 साल हो गए। सफलतापूर्वक कर रहे हैं? जी हाँ। जब आपने काम स्टार्ट किया था, हर काम में कुछ ना कुछ चुनौतियाँ सर होती हैं जी। इस काम में आपको क्या चुनौती आई? चुनौती में देखिए शुरू में हमें भी लगा कि जब शुरू बर्ड लेके आए तो उतनी जानकारी भी नहीं थी और किसी से यहाँ आसपास कोई फार्म भी नहीं था। मैं बताऊँ आपसे, किसी से सलाह भी नहीं ली हमने, ऐसे ही ला के हमने जो है ब्रीडिंग शुरू कर दी। उसमें हम थोड़ा सा फेल हुए, मोर्टलिटी बहुत हुई, एक दिन में बहुत मोर्टलिटी होती हुई। मगर फिर धीरे धीरे जो है लोगों से संपर्क हुआ, यूट्यूब चैनल भी देखे और इधर से जानकारी ली, तो लगा कि हाँ फिर। और देखो देखने में और करने में बड़ा अंतर होता है। करने से हमें पता चला कि यार ये काम ऐसे नहीं होगा, इसको दूसरी तरह से किया जाएगा। तो जो हमने काम किया शुरू में, जो हमने ब्रीडिंग की, उसमें हमारी मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा हुई, लगभग 40 से 50%। उसके बाद में धीरे धीरे अगली ब्रीडिंग हुई तो उसमें हम 10% पर आ गए और अब तो ये मानो कि 1-2 या 2% हमारी मोर्टलिटी होती है बस। और शुरू में जब हमारी मार्केटिंग नहीं थी बिल्कुल भी, तो हमारे जो है बिकने में भी थोड़ा दिक्कत हुई जी। संपर्क हुआ, लोगों से बातचीत भी हुई, इधर उधर पता भी चला थोड़ा बहुत। हमने जो है इधर उधर घूम कर देखा भी, कुछ फेरी वाले मिले, उनसे भी संपर्क हुआ, 1-2 नंबर और मिले इधर उधर से देखे हमने। तो जैसे धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं होता है, धीरे धीरे कॉन्टैक्ट बनने शुरू हो गए, तो फिर हमारा माल जो है वो बिकना शुरू हो गया।
कुल मिला के काम अब चल चुका है आपका। जी हाँ, अब इस समय तो कोई दिक्कत नहीं। सर हमारे जो युवा है आजकल बड़ा परेशान है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार हैं। जी अगर कोई देसी मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाहता है, सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग की। जी, तो मार्केट अपनी कैसे बनाए सर? देखिए मार्केट तो आपको सबसे पहली बात तो आपको भी घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट में कहाँ क्या चीज़ की किस चीज़ की डिमांड है। और दूसरी बात मैं सबसे कहता हूँ कि जो फेरी वाले होते हैं, वेंडर जो होते हैं, गांव-गांव घूम के बेचते हैं, आपने देखा होगा छोटे चूजे भी बेचते हैं, बड़े मुर्गे भी बेचते हैं। वो ये मानो कि वो तो मतलब पूरा नेटवर्क उनके हाथ में है, जी क्योंकि वो पूरे दिन उनको यही काम है, अपना वो बाइक लेते हैं और पूरे दिन घूमते हैं। आप एक दो को उनको पकड़ो, उनसे संपर्क करो, उनको बताओ कि भाई ऐसे ऐसे हम जो है ये चीज़ बेचते हैं, तो वो ही आपकी इतनी मार्केट कर देंगे बहुत ज़्यादा। सबसे आसान काम तो ये है। बाकी जो है आप जो आपने जो दुकान वाले हैं, कटर वाले हैं, उनसे संपर्क करो। आप जो है उनसे जाके मिलो, एक दो पीस उनको दो कि भाई अगर बिक जाए तो हमें पैसे देना। एक दो पीस में कोई नहीं है मार्केट के लिए, एक दो पीस दो, अगर उनके बिकेंगे तो वो फिर आपसे फिर दोबारा जी। बात करेंगे। अच्छा सर, अगर बात करें चूजे आप जो लाए थे, कहाँ से लाए थे, कितने का लाए थे? देखिए सर, पहले तो मैं इधर उधर कंपनी से और बहुत लाया हूँ। तो कंपनी इसकी जो है, अब जो लोगों ने लोकल हैचरियाँ बना ली हैं, तो उसमें जो उसका चूजा लाते हैं वो उतना डेवलप नहीं हो पाता है। उसमें मोटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और ग्रोथ भी उतनी बढ़िया नहीं होती है। आपका फीड ज़्यादा खाएगा, ग्रोथ होगी कम। मैं अब जो इस समय जो लेके आ रहा हूँ वो मैं कैक फार्म का चूजा लेके आता हूँ। अब नाम भी सुना होगा यूट्यूब पे भी इसका, या वैसे भी जो है जी नेट जी, पे भी इसका तो है। वो ठीक है, काम कर रहा है हाँ, सर। उसमें जो है उसकी ग्रोथ अच्छी है और मतलब कम दाना खा के वो अच्छा वजन देता है। प्रॉफिट की बात करें तो कितना आपको सर इससे मुनाफा हो रहा है? देखिए प्रॉफिट तो मेरा, हम जो है छोटा चूजा भी सेल करते हैं। जैसे मान लो कोई अगर कहे कि हमसे हैचिंग नहीं होती है, तो मतलब ब्रूडिंग नहीं होती है, तो ब्रूडिंग करके भी हम दे देते हैं लोगों को। जो हमारे आसपास के भाई हैं या अगर शुरुआत करते हैं तो हम उनके ब्रूडिंग भी करा कर दे देते हैं उनको जी। और वैसे हम बड़ा भी करते हैं जो पूरा तैयार है, और हम अंडे के लिए मुर्गियाँ भी सेल करते हैं। तो जैसा भाई जो चाहे हाँ उसको ऐसे आप प्रोवाइड करा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जैसे चाहे हम हर तरह से जो है लोग जो भी आए हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अच्छा खासा रोजगार भी है जी और आपने मतलब मन बना लिया कि मुझे काम ही करना है। लेकिन जो कुछ हमारे युवा हैं जी वो सोचते रह जाते हैं भाई अब काम करेंगे, अब करेंगे, उम्र बीत जाती है जी लेकिन काम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। बाकी एंड में जाके उन्हें होता है पछतावा। जी। तो उन भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? देखिए काम कोई सा भी हो, सोचने से काम नहीं होता है, काम करने से होगा। और काम आप कोई सा भी कर लो। देखिए ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि यार, आपने भी सुना होगा कि यार मास्टर बन गया, सरकारी मास्टर बन गया, मज़े ले रहा है। भाई साहब वो मज़े नहीं ले रहा है, जब आप सोते थे वो पढ़ता था। ऐसे ये काम है, ऐसी बात नहीं है। आप ये सोचो कि मैंने काम शुरू कर दिया, यार मुझे बहुत परेशानी हो रही है, रात रात भर जागना पड़ रहा है, देखभाल करनी पड़ रही है। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा। फीड में आप इनको क्या खिला रहे हो सर? फीड में शुरू में तो हम इनको बाजार का फीड देते हैं, प्री स्टार्टर। उसके बाद में हम इनको अपना स्टार्टर बना के खिलाते हैं। हमारे पास फीड बनाने की मशीन है, हम मक्का लाते हैं, कंसनट्रेट लाते हैं, स्टार्टर बना के अपना दाना अपने आप बना के इनको खिलाते हैं। जो फार्मर भाई जी। अपने फार्म की कॉस्ट जो है कम करना चाहता है, वो फीड के अलावा क्या क्या इनको खिला सकता है? देखिए फीड के अलावा ये जो है, अगर आप इनकी बात करें तो ये लगभग 1 महीने के जब हो जाएं, उसके बाद में इनको आप हरे चारे में कोई भी जो मुलायम पत्ते वाली चीज़ें हैं, ये जैसे मान लो बाजरा होता है, मुलायम चरी होती है, या हरे पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते भी खिलाए हैं मैंने जी। तो इन चीज़ों से फ़ायदा होता है। और फीड के अलावा अगर आप नहीं देना चाहते हैं बाज़ार का फीड, उसमें आप गेहूँ दो। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि यार हमने गेहूँ दिए थे, दाना गेहूँ खा के चूजे मर गए। मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ, आप अगर बर्ड को गेहूँ दो तो गेहूँ आप उसको ऐसे ही ना डालो, उसको शाम में भिगो लें, पानी में भिगो दें उसको, और सुबह में उसको डालें जी। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपका बर्ड उससे बीमार नहीं होगा। उसमें आप चावली कनकी भी दे सकते हैं, उसके अलावा पॉलिश भी दे सकते हैं, और जो घर का वेस्ट है जैसे रोटी बच गई, दाल बच गई, हाँ वो भी सब कुछ दे सकते हैं। या जो गली सड़ी सब्जियां हैं, सबसे छोड़ो, आप कुछ मत करो। आपके आसपास कहीं मंडी लगती हो, मंडी में आप देखो, आप वहाँ जो है लोग बात जो सब्जियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी जो वेस्ट होती हैं, जो ख़राब हैं, गली सड़ी हैं, वो निकाल के फेंक देते हैं। आप उनको इकट्ठा करो, वो ला के डालो, सबसे बढ़िया है। अच्छा सर, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो लोगों के माइंड में भी होता है, पूछते भी हैं कि फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, कितने से करें? 10 से करें, 100 से करें, 500 से करें?
तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए, कितने बर्ड से उनको स्टार्ट करना चाहिए फार्म? देखिए, मैं ये कहता हूँ बर्ड जब स्टार्ट करेंगे, शुरू में बर्ड लाएंगे तो कम से कम ही लाने चाहिए, ज़्यादा नहीं ना लाएं। 100-200 से ही स्टार्ट करें और शुरू में लाके ब्रूडिंग ना करें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ब्रूडिंग ना करें। या तो आप किसी के टच में हैं कि एक दूसरा कोई पाल रहा है, उसको जानकारी है तो कर सकते हैं, वरना खुद से ब्रूडिंग ना करें, उसमें नुकसान हो सकता है। कम बर्ड लाएं, कम बर्ड से। और आप ये ना सोचें, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे पास ही बहुत लोग आते हैं और फ़ोन भी आते हैं कि हमने 100 बर्ड पाले थे, हमें प्रॉफिट तो हुआ ही ना। वो 100 बर्ड जो है वो आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं है, वो आपको एक्सपीरियंस देने के लिए। 100 बर्ड प्रॉफिट नहीं होता है, बिल्कुल प्रॉफिट होगा आपको 1000-2000 बर्ड पे जाके। वो तो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस है आपका, वो आपको तजुर्बा दे रहे हैं। उससे ये मत सोचो कि यार प्रॉफिट नहीं हुआ, ये मत रखो। बिल्कुल। जो हमारे युवा बेरोजगार साथी हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो सर, जो गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं? देखिए, अभी अधिकांश लोग जो है ये समझ रहे हैं कि शहर में बहुत कुछ है, शहर में कुछ नहीं है। अगर आदमी को कोई भी हो, लगन हो, तो गांव में अभी भी बहुत कुछ है करना। अगर आप चाहें, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ है। और छोटे से छोटा काम कोई भी कर लें, मुर्गी पालन कर लें, मछली पालन कर लें, बकरी पालन कर लें, खेती करें साथ। मैं मानता हूँ सब पर 10-5 बीघे खेती होती है, थोड़ी थोड़ी, अधिकांश पर 2-4% को छोड़ के। पर उसके साथ में अगर अपनी इनकम बढ़ाएं, उसको ये ना कहें कि भाई हम खेती हैं तो बस हम गन्ना ही छोलेंगे पूरे दिन, ऐसा नहीं है। उसके साथ में कुछ थोड़ा सा और अलग डिफरेंट करें, तो मैं मानता हूँ कुछ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हेल्प होगी। धन्यवाद सर, आपने बड़े अपने सुंदर विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास और सर के द्वारा दी हुई जानकारी और हमारे द्वारा किया हुआ प्रयास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।